डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 13.2 वाच्य का दूसरा पार्ट एंड उसके अभ्यास को करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे बच्चों। पहला पार्ट आप जरूर देखिए, उसके बाद ये वाला आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब प्रयोग। हिंदी के वाक्यों में क्रिया ने किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी, या क्रिया मतलब जो भी आपका वर्ड है जो एक्शन करता है, कार्य करता है। सो हिंदी के वाक्यों में क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी या किस संज्ञा के लिंग या वचन के अनुसार प्रयुक्त होगी, इसके 3 नियम इस प्रकार है। अब इस वाक्य का मतलब क्या है कि हमारा जो वाक्य में क्रिया होता है वो किस आधार पर बदलता है, किसके बदलने पर बदलता है। आपका जो वाक्य में संज्ञा है उसके अनुसार बदलेगा कि क्या वो संज्ञा का लिंग यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या फिर वचन यानी कि एक वचन या बहुवचन होने के अनुसार वो प्रयुक्त होगी। कौन प्रयुक्त होगी? आपका वाक्य में जो क्रिया है, जो वर्ब है। ये तब होता है, इसके कुछ नियम है जो कि इस प्रकार के हैं। पहला नियम, यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसग। अब कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसग, पहले हम समझेंगे संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है? इट इज योर नाउन, एनी नेम प्लेस एनिमल थिंग, किसी भी व्यक्ति, जगह, इसको सब हम संज्ञा मांगते हैं। ठीक है। तो यदि कर्ता की संज्ञा के बाद, कर्ता कौन है? आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वाक्य में, वो आपका कर्ता है। तो यदि इस कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसग, जैसे कि ने या फिर को, से या में आदि नहीं है, ध्यान देंगे, नहीं है, तो क्रिया हमेशा कर्ता की संज्ञा के लिंग या वचन के अनुसार बदलेगी। तो क्रिया हमेशा कर्ता की संज्ञा के लिंग या वचन के अनुसार बदलेगी। अब इसी वाक्य को हम उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझेंगे। जैसे देखेंगे, बच्चा दूध पीता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कर्ता कौन है? कर्ता आपका बच्चा है। ठीक है। अब क्या कार्य कर रहा है? दूध पीने का कार्य कर रहा है। बच्चा दूध पीता है। अब देखिए, यहाँ पर बच्चा है तो पीता है। ठीक है। बच्चे दूध पीते हैं। अब देखिए, बच्चे ये आपका हो गया बहुवचन। सो आपका जो वर्ब होगा या क्रिया होगा, ये है आपका पीते। बच्चे दूध पीते हैं। दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, कि वर्ब विल ऑलवेज फॉलो व्हाट द सब्जेक्ट इज। अगर आपका कर्ता जो है एक वचन है, तो आपका जो क्रिया होगा वो भी एक वचन के अनुसार बदलेगा। अगर आपका कर्ता आपका बहुवचन है, तो वो क्रिया जो उसको फॉलो करता है वो भी बहुवचन के अनुसार बदलेगा। अगर आपका कर्ता स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, उसी हिसाब से आपका फिर क्रिया बदलेगा। वही यहाँ पर मैं समझा रही हूँ कि बच्चा दूध पीता है। बच्चा दूध पीता है, एक वचन फॉलोड बाय आपका जो क्रिया है वो भी पीता है। बच्चे दूध पीते हैं, बच्चे बहुवचन, इसलिए आपका क्रिया बहुवचन में माना जाएगा, पीते हैं। लड़की दूध पीती है। अब लड़की जो है वो हुई आपकी स्त्रीलिंग। सो लड़की दूध पीती है। लड़कियां दूध पीते हैं, पीती हैं। लड़कियां दूध पीती हैं। लड़का चाय पीता है। लड़का आपका पुल्लिंग है, इसलिए पीता है। लड़के चाय पीते हैं, बहुवचन, इसलिए पीते हैं। लड़की चाय पीती है। लड़की आपकी एक वचन, इसीलिए पीती है। लड़कियां चाय पीती है, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, इसीलिए पीती है। ठीक है। यहाँ पर लड़कियां चाय पीती है क्योंकि लड़की जो है आपका एक वचन है, और यहाँ पर लड़कियां चाय पीती है इसलिए है क्योंकि लड़कियां जो है आपका बहुवचन में माना जा रहा है, सॉरी स्त्रीलिंग में माना जा रहा है। ठीक है। जहां क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है, यहाँ हमारा क्रिया इन सब वाक्यों में क्या था? पीता या पीते या पीती। ठीक है। तो यहाँ पर जब ये क्रिया आपका कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है, उसे कर्तृ प्रयोग कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? कर्तृ प्रयोग। क्यों? कर्तृ शब्द जो है आपका कर्ता से आता है, इसीलिए इसको कर्तृ प्रयोग कहते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है बच्चों। अब पहला नियम आपको समझ में आ गया। ये नियम ये बोलता है कि कर्ता की संज्ञा के अनुसार आपका जब क्रिया बदलता है तो उसे कर्तृ प्रयोग कहते हैं। अब नियम 1 हो गया, हम जाएंगे नियम 2 की तरफ। अब नियम 2 हमें क्या कहता है? यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसग लगा हुआ है। पहले नियम में परसग नहीं लगे थे। परसग क्या है? जैसे कि ने, उस, ने, को, से, में, ये सब आपके परसग है। तो कर्ता की संज्ञा के बाद अगर कोई भी परसग नहीं है तो कर्ता इज फॉलोड बाय द क्रिया जो है अकॉर्डिंग टू द संज्ञा। ठीक है, बट यहाँ पर नियम 2 में अगर कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसग लगा हुआ है तो क्रिया वाक्य की दूसरी परसग रहित संज्ञा या कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलेगी। अब देखेंगे इसका मतलब क्या है। यह नियम में आपका फर्स्ट चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो संज्ञा है, कर्ता की संज्ञा के बाद, मतलब आपके वाक्य में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर उसके बाद कोई भी परसग लगा हुआ है, जैसे कि ने, को, से, में, तो क्या होता है नियम के अनुसार? क्रिया वाक्य की दूसरी परसग परसग रहित संज्ञा मतलब जिसमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वाक्य जिसमें संज्ञा में परसग नहीं है, ठीक है, या कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलेगी। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, और कर्म क्या है? जो कर्ता का जो एक्शन है वो उस कर्म पे हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। ठीक है, तो उसके अनुसार बदलेगी। दो चीजों के अनुसार बदलेगी अकॉर्डिंग टू नियम 2। एक तो आपका क्रिया वाक्य की दूसरी परसग रहित संज्ञा के अनुसार बदलेगी, या फिर कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलेगी। देखेंगे, बच्चे ने दूध पिया। अब यहाँ पर आपका कर्ता है बच्चे। ठीक है, बच्चे ने क्या पिया? दूध पिया। ठीक है, इसीलिए ये जो कर्म है बच्चे ने, यहाँ पर आपका ने जो है परसग है। ठीक है, तो क्रिया वाक्य की दूसरी परसग रहित संज्ञा या कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलेगी। तो इस वाक्य में कोई भी परसग रहित संज्ञा दूसरे वाक्य में नहीं है। ठीक है, पहले वाक्य में ही बच्चों ने है, जो कि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसग लगा हुआ है, हम मानते हैं नियम के अनुसार, तो बच्चे ने में है। बट दूसरे पार्ट में क्या है? दूसरे पार्ट में दो चीजें होनी चाहिए, या तो वाक्य की दूसरी परसग रहित संज्ञा होनी चाहिए या कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलना चाहिए। तो यहाँ पर दूध पिया जो है ये हमारा कर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो कर्म जो है दूध है, इसीलिए पिया होगा। बच्चों ने दूध पिया। अब देखिए ये भी कर्म के अनुसार बदल रहा है। लड़की ने दूध पिया, ये भी आपका कर्म दूध के अनुसार बदल रहा है। लड़कियों ने दूध पिया, ये भी कर्म के अनुसार बदल रहा है। लड़के ने चाय पी। अब यहाँ पर देखिए, लड़के जो है, लड़के ने चाय पी, लड़कों ने चाय पी, लड़की ने चाय पी, लड़कियों ने चाय पी। ठीक है, यहाँ पर आपका आप पूछेंगे कि बच्चे ने दूध पिया। बच्चे ने दूध पिया मतलब ये बच्चे जो है आपका एक वचन माना जा रहा है। बच्चों और बच्चे में अंतर आपको जानना है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि बच्चे ने दूध पिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो बच्चे शब्द है उसको हम एक वचन मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों ने दूध पिया ये जो आपका है बहुवचन माना जाता है। ठीक है, वैसे ही लड़की ने चाय पी, लड़कियों ने चाय पी। ठीक है, अब लड़की ने चाय पिया नहीं होता, लड़की ने चाय पी, लड़कियों ने चाय पी, ये आपको ध्यान में रखना है। लड़कियों ने दूध पिया। ठीक है, लड़कियों ने चाय पी, इस दोनों में अंतर आपको ध्यान में रखना है। अब लड़के ने चाय पी, लड़कों ने चाय पी। ठीक है, अब जब क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है उसे कर्मणीय प्रयोग कहते हैं। तो
हमने दो तरह के नियम माने। एक है कर्तृ प्रयोग, जहां पर आपका कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसक नहीं है तो हमेशा कर्ता की संज्ञा के लिंग या वचन के अनुसार क्रिया बदलती है। और यहाँ पर क्रिया जो नियम दो है जिसमें कर्मणीय प्रयोग है, वहां क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलेगी। कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलेगी। ठीक है। अब तीसरा नियम पढ़ते हैं। यदि कर्ता तथा कर्म दोनों के संज्ञा के साथ परसक लगे हुए हैं, कर्ता तथा कर्म मतलब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट कर्ता जिसके बारे में हम वाक्य में बात कर रहे हैं, कर्म वो जहां पर कर्ता का एक्शन जिसपे हो रहा है, तो उसको हम कर्म या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो कर्ता तथा कर्म दोनों की संज्ञाओं के साथ परसक लगे हुए हैं। ठीक है। तो क्रिया इन दोनों के अनुसार न बदलकर तटस्थ न्यूट्रल हो जाएगी। क्रिया का तटस्थ रूप है पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष। उदाहरण की तरह देखेंगे, बच्चों ने दूध या चाय को पिया। ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि कर्ता कर्ता क्या है, याद इधर हमारे बच्चे हैं या बच्चों है। ठीक है। यदि कर्ता तथा कर्म दोनों की संज्ञाओं के साथ परसक लगे हुए हैं। अब देखिए परसक क्या है, यहाँ पर आपका कर्ता जो है बच्चे या बच्चों, उसके बाद परसक ने लगा है। अब ये क्या बोल रहा है, यदि कर्ता तथा कर्म मतलब कर्ता में भी परसक लगा है और कर्म दूध में भी परसक को लगा है। दूध या चाय दोनों में इसमें को लगा है, को भी आपका परसक है। तो ये सेंटेंस हमें क्या बोलता है, यदि कर्ता तथा कर्म दोनों के संज्ञाओं के साथ परसक लगे हुए हैं तो बच्चों हमारा कर्ता, उसके साथ परसक ने लगा हुआ है। दूध या फिर चाय जो हमारा कर्म है उसके साथ भी परसक को लगा हुआ है। तो इस हिसाब में क्या होता है, इस हिसाब से क्रिया इन दोनों के अनुसार न बदलकर तटस्थ न्यूट्रल हो जाएगी। मतलब को पिया सिर्फ न्यूट्रल स्टेट में ये रहेगा। लड़की लड़कियों ने, देखिए कर्ता के बाद परसक ने लगा, दूध चाय कर्म के बाद को लगा, तो यहाँ पर आपका क्रिया होगा किया, वो पिया सॉरी। अब जिन वाक्य की क्रिया न तो कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है और न कर्म की संज्ञा के अनुसार, उस प्रयोग को भावे प्रयोग कहते हैं। तो जिस वाक्य की क्रिया न तो कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है और न कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है, उसे भाव वे प्रयोग कहते हैं। तो हमने कितने प्रकार के नियम के अनुसार हमने क्या क्या पढ़ा, तीन तरह के हैं। एक तो आपका तृतीय प्रयोग हो गया, दूसरा आपका कर्मणीय प्रयोग हो गया, और तीसरा आपका भावे प्रयोग हो गया। ठीक है। तो इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे। अब ध्यान रखने वाली बातें कुछ हम पढ़ेंगे। वाच्य तथा प्रयोग। ठीक है। अब इन दोनों का जो है वाच्य और प्रयोग दोनों अलग अलग है। ठीक है। वाच्य और प्रयोग जो है ये सेम नहीं है, इन ये अलग अलग है। अब वाच्य का अर्थ क्या है, वाच्य एक बात को दो तरह से कहना। वाच्य का अर्थ है एक ही बात को दो तरह से कहना वाच्य माना जाता है। एक वाच्य वह जिसमें वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य का प्रधानता दी जाए, और दूसरा वह जहां कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाए। ठीक है। तो वाच्य जो है उसका अर्थ है कि एक बात को ही जो वक्ता बोल रहा है उसको हम दो तरह से कह सकते हैं। एक वाच्य वह जिसमें वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य का प्रधानता दिया जाए। दैट मीन्स आपके वाक्य में जो करता है, जो कार्य कर रहा है, उसको उसके कार्य को हम प्रधानता देते हैं। और दूसरा टाइप क्या है वाच्य का, जिसमें कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है। ठीक है। अब जिस वाच्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है वह कृत वाच्य है, तथा जहां कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है वह अकृत वाच्य है। जहां तक प्रयोग की बात है, इसका अर्थ है कि क्रिया वाक्य, ध्यान दीजिए कि क्रिया वाक्य की किस संज्ञा के अनुसार प्रयुक्त होगी उसको हम प्रयोग बोलते हैं।
प्रयोग की बात क्या है? क्रिया वाक्य की किस संज्ञा के अनुसार प्रयुक्त होगी? कृतवाच्य में तीनों ही प्रयोग हो जाते हैं या सकते हैं। जैसे कर्तव्य प्रयोग, यहाँ पर कर्ता के ऊपर निर्भर करता है। बच्चा चाय पीता है, बच्चा पीता। बच्चे ने चाय पी, कर्मणीय प्रयोग। कर्मणीय मतलब यहाँ पर ये डिपेंड कर रहा है आपका चाय के ऊपर। क्यों? क्योंकि बच्चे ने कर्ता के बाद परसग ने है, तो हम इसको अप्लाई नहीं करके कर्म जो कि चाय है उसके अनुसार क्रिया को लगाएंगे जो यहाँ पर की पी है। ठीक है। अब बच्चे ने चाय को पिया। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, ये है आपका भावे प्रयोग। क्यों? क्योंकि बच्चे कर्ता के बाद ने परसग है, चाय कर्म के बाद को परसक है, इसीलिए हम इसको भावे प्रयोग मानते हैं। अब कर्मवाच्य के वाक्य में दो ही प्रयोग संभव है। कर्मवाच्य के वाक्य में दो ही प्रयोग संभव है। एक है आपका कर्मणीय प्रयोग तथा भावे प्रयोग। ठीक है। अब बच्चे के द्वारा दूध पिया गया। ठीक है। बच्चे, ये आपका कर्ता है, इसके बाद परसक के द्वारा है। ठीक है। दूध जो है आपका कर्म है, इसीलिए पिया गया। क्रिया आपका दूध के अनुसार बदल रहा है, इसीलिए ये आपका हो गया कर्मणीय प्रयोग। बच्चे के द्वारा चाय पी गई। बच्चे कर्ता, उसके बाद के द्वारा लगा है, इसलिए इस कर्ता को हम नहीं मानेंगे। हम चाय जो कि आपका कर्म है उसकी क्रिया, उसकी संज्ञा के अनुसार हम क्रिया को बदलेंगे। सो चाय पी गई कर्मणीय प्रयोग है। अब भावे प्रयोग का देखेंगे, बच्चे के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे कर्ता के द्वारा परसक, दूध चाय कर्म को जो है परसक लगा है कर्म के बाद, इसीलिए पिया गया। ठीक है। यहाँ पर आपका भावे प्रयोग है जो कि न्यूट्रल। ठीक है। इसमें ना तो कर्म के अनुसार ना तो कर्ता के अनुसार, यहाँ पर न्यूट्रल लगेगा प्रयोग में। ठीक है। अब भाववाच्य के भाववाच्य के वाक्य हमेशा भावे प्रयोग में ही होंगे। भाववाच्य के वाक्य हमेशा भावे प्रयोग यानी कि न्यूट्रल में ही होंगे, क्योंकि कर्ता के बाद से के द्वारा लगे होंगे तथा अकर्मक क्रिया होने के कारण वाक्य में कर्म होगा ही नहीं। ठीक है। बच्चे के द्वारा सोया जाता है। यहाँ पर देखिए, भाववाच्य के वाक्य हमेशा भावे प्रयोग में क्यों है? क्योंकि कर्ता के बाद से या के द्वारा लगे होते हैं। कर्ता कौन है? बच्चे। उसके बाद के द्वारा लगा हुआ है परसक। अकर्मक क्रिया होने के कारण, अकर्मक क्रिया मतलब देयर इज नो ऑब्जेक्ट ऑन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज बीइंग डन, मतलब यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, इसीलिए सोया जाता है। बच्चे के द्वारा सोया जाता है। माता जी ने, माता जी से, कर्ता आपका माता जी है, परसक से लगा हुआ है, इस पार्ट ऑफ द वाक्य को हम नेग्लेक्ट करेंगे। चला नहीं जाता, यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, इसीलिए चला नहीं जाता। अब कर्मवाच्य में कर्तव्य प्रयोग मतलब कर्ता द्वारा जो प्रयोग है कभी नहीं होगा। कर्मवाच्य में ये दोनों आपको याद रखना है। कर्मवाच्य में कर्तव्य प्रयोग कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अकृत्य वाच्य के वाक्यों में कर्ता के बाद से के द्वारा प्रयोग लगे होंगे। ठीक है। अकृत्य वाच्य के वाक्यों में कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा से या के द्वारा परसक लगे रहते हैं, इसीलिए कर्मवाच्य में कर्तव्य प्रयोग यानी कर्ता के द्वारा जो प्रयोग होता है कभी नहीं होता है। ठीक है। तो हमने सीखा, वाच्य का अर्थ है वक्ता का कथन या बोलना या वाणी, उसे हम वाच्य मानते हैं। अर्थात किसी भी कथन को अर्थ के थोड़े अंतर के साथ दो अलग अलग वाक्य में व्यक्त करना, ये आपका डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है आपके इंग्लिश ग्रामर में। अब जिस वाक्य में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है वह वाक्य कृतवाच्य।
ठीक है, कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है वो है कृतवाच्य, तथा जिस वाक्य में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है वह अकृतवाच्य। आपको पहले दो चीज याद रखना है कि वाच्य का अर्थ है वक्ता का कथन या वाणी। ये दो अलग अलग वाक्यों में आपका व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब मेन चीज है आपके वाक्य में एक कर्ता होगा। ठीक है, तो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है अगर हम उसको प्रधानता दे तो वो होता है आपका कृतवाच्य। कर्ता शब्द से कृतवाच्य किया जाता है। ठीक है, अब उस जिस वाक्य में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है वह बन जाता है आपका अकृतवाच्य। अब अकृतवाच्य के दो भेद किए गए हैं। क्या है? कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, वाच्य दो तरह के हैं, एक है आपका कृतवाच्य, दूसरा है अकृतवाच्य। अकृतवाच्य दो तरह के हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अकृतवाच्य के जिन वाक्यों में सकर्मक क्रिया होती है वे वाक्य कर्मवाच्य का होते हैं, तथा जिनमें अकर्मक क्रिया होती है वे भाववाच्य हैं। सिंपल। भी आपका अकृतवाच्य के कितने भेद है बच्चों? दो है, एक है कर्मवाचक, दूसरा है भाववाचक। कर्मवाचक मतलब, कर्म मतलब क्या? ऑब्जेक्ट होगा। कर्म ऑब्जेक्ट मतलब कर्ता द्वारा जिस चीज पे या ऑब्जेक्ट पे कार्य किया जा रहा है, क्रिया किया जा रहा है, उसे हम कर्मवाच्य मानते हैं। और जिन वाक्यों में ये कर्म नहीं है उसको हम अकर्मक क्रिया होती है जो कि भाववाच्य में आता है। ठीक है, अब कृतवाच्य में कृतवाच्य क्या है? वह वाच्य है, कृतवाच्य वह वाच्य है जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है। तो कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता का अर्थ यह नहीं है कि क्रिया केवल कर्ता के अनुसार बदलेगी और कर्मवाचक में केवल कर्म के अनुसार। ठीक है, अब जिन वाक्यों में कर्म कृतवाच्य वाक्य है इसका मतलब ये नहीं है कि कर्ता को प्रधानता दी जा रही है तो क्रिया हमारा केवल कर्ता के अनुसार ही बदलेगा, नहीं। या फिर कर्मवाच्य में केवल कर्म के अनुसार बदलेगा, ये भी नहीं। क्रिया के बदलने का वाच्य से कोई संबंध नहीं है। आपका जो क्रिया है उसका बदलने का वाच्य से कोई भी संबंध नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्रिया के बदलने का संबंध प्रयोग से है। हिंदी के वाक्यों में तीन प्रयोग हो सकते हैं, जैसे आपका कर्तृय प्रयोग, कर्मणीय प्रयोग और भावे प्रयोग। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ योर वाच्य। ठीक है।